दोस्तों 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2024 आंसर की जारी हो गया है। तो सबसे पहले तो चलिए आप सभी यहाँ से ये नोटिस देखिए और आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे कि आंसर की कैसे चेक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से प्रेस नोट है और पटना दिनांक 8 जनवरी 2025। इसमें देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या कुछ किया गया है चलिए देखिए। और ख़ास करके आप देखिएगा दोस्तों, अभी जो 4 जनवरी 2025 वाली परीक्षा हुई है इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिसमें देखिएगा तो कोई भी ऑप्शन ही सही नहीं था। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है चलिए फुल में यहाँ पर आप सभी देखिए। और आपकी परीक्षा 13 दिसंबर को हुई है या फिर 4 जनवरी को, किस डेट में हुई है फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन राज्य के 911। देखिए टोटल ये जो परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को 912 केंद्रों पर, जिसमें से एक यहाँ पर बीपीएससी का कहना था एक सेंटर, लेकिन देखिएगा तो ये एक सेंटर नहीं 22 सेंटर के बराबर यहाँ पर देखिएगा तो 4 जनवरी को परीक्षा ली गई। तो इस तरह से 911 की परीक्षा देखिएगा 13 दिसंबर को शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। और बापू परीक्षा परिसर केंद्र की पुनर्परीक्षा 4 जनवरी 2025 को 22 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। और दोनों प्रश्न पत्रों की अंतरिम आंसर की, यानी ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की नहीं है, तो आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, जो कि बीपीएससी में हर बार होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 सप्ताह प्लस का टाइम दिया गया है, तो उस बीच में आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, फिर इसके बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, फिर इसके बाद फाइनल आंसर की के अनुसार आपका मार्क्स चेक होगा। तो यहाँ पर देखिएगा अंतरिम यानी प्रोविजनल आंसर की प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थियों से दावा या आपत्ति की मांग दिनांक 16 जनवरी 2025 तक की गई है। और विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा अभ्यर्थियों के दावा आपत्ति के निष्पादन के बाद निर्धारित प्रक्रिया अंतरिम आदर्श कुंजी प्रदर्शित की जाएगी। तो यानी देखिएगा तो ये प्रोविजनल है, इसके बाद ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर की आएगा। और देखिए यहाँ पर इस बार देखिएगा दोस्तों तो खास करके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इसको लेकर विवाद रहने वाला है कि इसका आंसर होगा क्या। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो एक नोट है, नोट प्रश्न डिलीट होने की स्थिति में उक्त प्रश्न के निर्धारित अंक सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर खास करके 4 जनवरी वाले पेपर में आप सभी भी पेपर देखे होंगे, तो आपको भी लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कर्क रेखा वाला सवाल था, उसमें कोई ऑप्शन ही सही नहीं था। तो अब देखिए बीपीएससी की ओर से क्या आंसर की दिया जाता है, फिर उस अनुसार आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा तो 8 जनवरी 2025 यानी आज के डेट का परीक्षा नियंत्रक की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ देखिएगा तो इधर न्यूज़ में भी आ गया है कि बीपीएससी का आंसर की जारी हो गया है। 70वीं पीटी परीक्षा के अंतरिम आंसर की जारी, री एग्जाम का भी आंसर रिलीज। तो अभी आप देखिएगा पिछले 1-1.5 घंटे से आप सभी यही जानना चाह रहे होंगे कि वेबसाइट पर तो आंसर की दिख ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यूज़ में अलग अलग जगहों ये कहा जा रहा है कि आंसर की जारी हो गया है। तो देखिए दोस्तों बीपीएससी की ओर से ये देखिएगा तो प्रभात खबर का न्यूज़ है, यहाँ पर 6:09 PM में इस न्यूज़ को अपडेट किया गया है। तो इसमें भी यही सब चीज़ें जो प्रेस नोट में लिखा हुआ यही दिया हुआ है। तो यानी देखिएगा बीपीएससी की ओर से अभी क्या है कि मीडिया को बताया गया प्रेस नोट के माध्यम से कि हमारी ओर से आंसर की जारी कर दिया गया। अब दोस्तों कुछ देर में क्या होगा कि बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ ही घंटों में आ जाएगा। आज ही आंसर के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 2 यहाँ पर आंसर की जारी होगा, एक यहाँ पर 13 दिसंबर वाले का और इसके बाद एक 4 जनवरी का। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा टेलीग्राम पर आप लोगों को सेंड कर देंगे आंसर की, आप सभी अपना मिला करके चेक कर लीजिएगा। और इसके लिए आप सभी टेलीग्राम सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और अभी भी देखिएगा तो यहाँ पर लास्ट जो नोटिस है 7 जनवरी का ही है। तो यहाँ पर आंसर की को लेकर जो बातें चल रही है, तो बीपीएससी की ओर से प्रेस नोट जारी करके बताया गया है कि आंसर की यहाँ पर जारी किया गया, लेकिन अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, कुछ देर में वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगा। और आप में से कौन कौन री एग्ज़ाम चाहते हैं, री एग्ज़ाम को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।